नमः। ओम अर्घं 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 नमः। ओम अर्घं। बोले अपना रे, बोले अपना रे, कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपना योग 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 योग, को हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम का, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ हम अपनाए। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम में एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योगा सूरत और हमारा संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग अमरावती, इस तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है। दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। इसी श्रृंखला में आज के विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक जो है हमारे अल्पना जी पांडे। इसके पहले भी बहुत सुंदर सेशन उन्होंने लिया है। क्वालिफिकेशन उनका एमए इन योगा इंदौर से किया है। 10 साल से योगा के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और बहुत सारे अचीवमेंट उनके हैं। गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप नेपाल, सिल्वर मेडल इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप इन श्रीलंका, ब्रॉन्ज मेडल योगा चैंपियनशिप इन पंजाब, participation in national yoga championship west bengal, participate in international yoga championship वियतनाम। अलग अलग प्राइड अवार्ड, जो विवेकानंद योगा प्राइड अवार्ड भी उन्हें मिला है। कौटिल्य अवार्ड उदयपुर, बहुत सारे विनर डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल पे उन्हें हासिल किए हैं। तो अल्पना जी एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। योगा, निरंतर योगा के वर्क चलाती है। तो मैं तहे दिल से इस त्रिवेणी संगम के तीनों संस्थाओं की ओर से राजू डांगे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर आनंदमल सेठिया सर, महाराष्ट्र रत्न, जो हमें दोनों को भी साथ में महाराष्ट्र रत्न अवार्ड मिला है। तो ऐसे आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पे, जिनके क्लास की गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नोंद हो गई है। ऐसे हमारे आनंदमल सर, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जो बड़ौदा से कमलताई जुड़े, उनका भी स्वागत। संगीता जी जवर, हेमा जी, संगीता, हमारे विद्या जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि 7 बजे तक ही हमारे अल्पना जी कंटिन्यू करने वाले हैं, तो मैं अभी, हाँ आनंदमल सर कुछ बात आप रखेंगे और उसके बाद में अल्पना जी शुरू करेंगे। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। जैसा कि आपने कहा, अल्पना जी एक बहुत ही अच्छी ट्रेनर और हमारे यहाँ बहुत शानदार सेशन पहले भी ले चुकी है। तो अल्पना जी, मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से, त्रिवेणी संगम की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। यस अल्पना जी, यू में स्टार्ट। जी, ओके, थैंक यू सर। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहले आंखें बंद करके बैठिए। हाथों की ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ की उंगलियां, इंडेक्स फिंगर और थंब जुड़े हुए, बाकी 3 उंगलियां बिल्कुल सीधी। आंखें बंद, चेहरा शांत। लंबी गहरी सांस लीजिए। शरीर को और मन को योग के लिए तैयार कीजिए। अगले 1 घंटे आपका पूरा ध्यान शरीर पर रहेगा। हर एक आसन के साथ बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, कहाँ पर स्ट्रेचिंग आ रही है, कहाँ पर क्या चेंजेस आ रहे हैं। पूरा ध्यान सिर्फ शरीर पर। शुरुआत करेंगे हम प्रार्थना से, हाथ जोड़कर। ओम सहना भवतु सहना
भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को रगड़ के गर्म कीजिए, चेहरे पे रखिए, धीरे से हाथ हटाते हुए शुरुआत करते हैं गर्दन की एक्सरसाइज। दोनों हाथ घुटने पे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से अप डाउन अप डाउन अप डाउन। रिलैक्स, गर्दन घुमा के पीछे देखने की कोशिश कीजिए, लेफ्ट से फिर राइट से, लेफ्ट से एंड राइट, लेफ्ट राइट। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए पीछे देखिए, सांस छोड़ते हुए सामने। एक बार फिर से पीछे, रिलैक्स। चलिए अब गर्दन को झुकाएंगे, कान को कंधे की तरफ। एक दो, गर्दन का अभ्यास बहुत धीरे धीरे करना है और आपका ध्यान सिर्फ गर्दन पे होना चाहिए। जहां पर आपको स्ट्रेचिंग महसूस हो रही है वहां पे ध्यान लगाइए। 6 7 8 9 10। अब गर्दन को गोल घुमाएंगे, नीचे से घुमाना शुरू करेंगे। पहले गर्दन नीचे झुकाइए, धीरे धीरे सांस भरते हुए ले जाइए ऊपर और बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए लाइए नीचे। फिर वापस जाइए एंटी क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लेग की एक्सरसाइज हमेशा बहुत धीरे और कॉन्शियस माइंड से। गर्दन में गले में खिंचाव महसूस करते हुए 3 से 4 बार गर्दन घुमाएंगे, हमेशा एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, जिससे आपको चक्कर नहीं आए। एंड रिलैक्स। दोनों हाथ घुटने पे, पीठ बिल्कुल सीधी, कंधों का अभ्यास, कंधे घुमाइए, कान तक ऊपर खींचते हुए नीचे लाइए। सांस भरिए, सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत आराम से पीछे से आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। ध्यान कंधों पे जो सेंसेशन अभी आपको महसूस हो रहा है उसको देखिए, ध्यान लगाइए उस पर। 2-3 गहरी सांस। चलिए दोनों हाथ आगे, हथेली ऊपर, उंगलियों को फैलाइए, टाइट मुट्ठी बनाएंगे, फिर फैलाएंगे। हथेली पे उंगलियों पे जो खिंचाव महसूस हो रहा है इस पे ध्यान। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। एक गहरी सांस, फिर से एक बार हाथ आगे और एक टाइट मुट्ठी बनाइए।
अब कलाइयों की जकड़न को दूर करेंगे, गोल घुमाइए कलाइए, दोनों कलाइयों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, reverse, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। फिर से गहरी सांस, दोनों हाथ कंधे पे, कोहनियां जुड़ी हुई। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए कोहनियों को पीछे ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोहनियां सामने की तरफ, एक ऊपर से और एक नीचे की तरफ से पीछे खींचिए कोहनियों को, सांस भरिए, सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। सांस लीजिए गहरी और दोनों पैरों को सीधा रखना चाहिए। हाथ पीछे रख के हाथ पे टिक के आराम से बैठिए और पैरों की उंगलियों को टाइट बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए। यहाँ पे जो स्ट्रेच फील हो रहा है ना, उस पर ध्यान लगाइए। पैर की उंगलियों में भी बहुत स्टिफनेस होती है, जकड़न होती है। जोर से बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, बंद करेंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पैर के पंजों को आगे झुकाइए और अपनी तरफ खींचिए, झुकाइए, फिर खींचिए, पूरे पैरों में स्ट्रेच फील करते हुए। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैर के पंजों को गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, reverse, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। अब एक पैर मोड़ के नीचे से थाई को ऐसे सपोर्ट दीजिए, सीधे बैठेंगे, पैर उठाइए और घुटने से इसको गोल घुमाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, reverse, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। दूसरा पैर मोड़िए, फिर से एक बार नीचे से थाई को सपोर्ट दीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए, पैर उठा के घुटने से गोल घुमाइए, आपकी घुटने की जकड़न को दूर करेगी एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, reverse, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। एक पैर उठा के दूसरे पैर पे रखिए, एक हाथ से पैर के पंजे को पकड़ लीजिए, एक हाथ से घुटने को दबाइए और खींचिए, दबाइए, खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। दूसरा पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर सीधे और एक गहरी सांस। चलिए अब हम करेंगे मध्य कोणासन में जाइए, बटरफ्लाई पोज। पैर के पंजे मिलाइए, हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके रखिए पंजे के नीचे, पीठ सीधी कीजिए और पैरों को हिलाइए। थाइस की स्टिफनेस को दूर करने के लिए ध्यान आपका इनर थाइस पे, जहां पर स्ट्रेच आ रहा है। 1 मिनट तक हम लोग फ्लैप करेंगे और आंखों को बंद रखेंगे। करते जाइए ध्यान थाइस पर, सिर्फ अपने शरीर पर। कोई इधर उधर की बातें नहीं सोचना है। 1 घंटे सिर्फ आपका ध्यान अपने अंदर, शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर। ठीक है, अब रुकेंगे, दोनों पैर को जोड़ के थोड़ी देर रेस्ट कीजिए ऐसे बैठ के। 2-3 लंबी सांस। ओके, अब हम लोग खड़े होके कुछ अभ्यास करेंगे। चलिए, वीडियो पूरा दिख रहा है ना? हाँ, यस यस दिख रहा है। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करके हाथ कमर पे, बिल्कुल सीधे खड़े होना है, बिल्कुल झुकना नहीं है। रीढ़ की हड्डी पूरे 1 घंटे तक आप सीधी रखेंगे। चलिए, कमर घुमाएंगे पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पैरों को पास लाइए, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे और लेफ्ट हैंड बिल्कुल सीधा, उंगलियां तनी हुई बिल्कुल सीधी, और इस हाथ को आप ऐसे गोल घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोशिश करिए आपका हाथ बिल्कुल मुड़े नहीं, सीधा रहे। पीछे से आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर, राइट हैंड बिल्कुल सीधा, उंगलियां सीधी और तनी हुई। सांस भरते हुए पीछे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पीछे से आगे लाइए। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। मेरी सांस। ताड़ासन में एक बार पूरे शरीर को स्ट्रेच कीजिए, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, उंगलियों को लॉक करके कंधों को ऊपर खींचिए और सांस भरते हुए दोनों एड़ियां ऊपर, नजर सामने, बैलेंस कीजिए। यहाँ पे थोड़ी देर 10 सेकंड रुकिए। 5 4 3 2 1। धीरे से एड़ियां नीचे, हाथ नीचे और गहरी सांस। पैरों के बीच में फिर से थोड़ा सा गैप और दोनों हाथ आगे। कटी चक्रासन। धीरे धीरे हम जाएंगे पीछे की तरफ। लेफ्ट से वापस आइए, पीछे जाइए राइट से, इससे लेफ्ट 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं पे रुकिए, पीछे देखिए मुड़ के। ध्यान रहे आपके पैर बिल्कुल ना घूमे, आपको सिर्फ कमर घुमानी है पीछे की तरफ। दोनों हाथों के बीच डिस्टेंस रहेगा बिल्कुल बराबर। रुकिए 10 सेकेंड। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस दूसरी तरफ से जाइए पीछे और होल्ड कीजिए 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से वापस, हाथ नीचे, गहरी सांस। चलिए साइड बेंडिंग करेंगे एक बार फिर से, पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस। एक हाथ कमर पे, एक हाथ ऊपर, झुकिए साइड में। धीरे धीरे वापस हाथ चेंज कीजिए, अनदर साइड स्ट्रेच। धीरे से वापस 3 4 5 6। बहुत आराम से श्वास प्रश्वास के साथ साइड में जो स्ट्रेचिंग आ रही है उसको फील करते हुए। 8 9 10। होल्ड। अब आपको रुकना है यहाँ पे 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस दूसरी तरफ जाएंगे, रुकेंगे 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से वापस रिलैक्स, पैरों को पास लाइए, तो फिर से गहरी सांस। चलिए 2 राउंड हम करेंगे सूर्य नमस्कार। यह पहले किया होगा आपने, सभी को आता है। 10 आसनों का सेट है सूर्य नमस्कार। शुरुआत करेंगे प्रणाम आसन से। हस्तोत्तानासन, दोनों हाथ ऊपर उठा के पीछे आप जितना झुक सकते हैं झुकिए और रुकिए 5 सेकेंड। धीरे से वापस आइए। पादहस्तासन, नीचे जाइए, जितना नीचे जा सकते हैं अपने पैर के पंजों को टच कीजिए।
रुकेंगे 5 सेकेंड। ध्यान पैरों के पीछे जहां पे आपको खिंचाव महसूस हो रहा है। 3, बायां पैर आपका पीछे ले जाइए, अश्व संचालन आसन। सामने नजर, ध्यान पैरों पे जहां पर खिंचाव आ रहा है। 4, पर्वतासन। हर आसन में 5-5 सेकेंड रुकेंगे। अष्टांग नमस्कार, पहले घुटने नीचे रखेंगे, फिर चेस्ट और चिन मैट पर। भुजंगासन, पेट के बल लेटिए और चेस्ट ऊपर उठाइए। पर्वतासन, राइट लेग फॉरवर्ड, अपना दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में रखने की कोशिश कीजिए, सामने देखिए सर उठाकर। पादहस्तासन, बायां पैर भी आगे, दोनों घुटने सीधे, पैर के पंजों का स्पर्श, और सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। हस्त उत्तानासन, एक बार फिर से पीछे झुके और प्रणामासन। एक बार फिर से करेंगे। हस्त उत्तानासन, पादहस्तासन, धीरे धीरे नीचे जाइए। अश्व संचालन, राइट लेग पीछे, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, लेफ्ट लेग आगे लाइए दोनों हाथों के बीच में। पादहस्तासन, हस्तोत्तान, धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर। प्रणामासन, रिलैक्स। फिर से एक बार गहरी सांस, पूरे शरीर में हमारे असीम ऊर्जा है, इस समय बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न हुई है, सूर्य के समान तेज आया है। इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हम 2 राउंड करेंगे प्रज्ञा योग। ठीक है, इसमें 15-16 कुछ आसन है, बहुत आसान है। मैं आपको एक बार करके साथ में कर लेते हैं ना, बहुत इजी है। मैट के पीछे खड़े हो जाइए। हर आसन में 5-5 सेकंड रुकेंगे। सबसे पहले ताड़ासन। धीरे से एड़ी नीचे, पादहस्तासन, धीरे धीरे नीचे जाएंगे। वज्रासन, हाथों का सहारा लेके घुटनों को मोड़ के नीचे बैठ जाइए, ऐसे। उष्ट्रासन, घुटने पे खड़े हो जाइए, दोनों हाथ ऊपर, एक एक हाथ पीछे ले जाके एड़ी पकड़नी है। अगर आप एड़ी नहीं पकड़ पा रहे हो तो कमर पे हाथ रख के झुकिए पीछे। धीरे से वापस एड़ियों पे बैठे। फिर से एक बार योग मुद्रा आसन, दोनों हाथ पीछे लॉक करके सर नीचे रखें। धीरे से वापस आइए, उठिए। अर्ध ताड़ासन, हाथ की उंगलियों को लॉक करके ऊपर।
यहाँ से जाएंगे भुजंग आसन में, दोनों हाथ आगे रख के उठ के ऐसे आगे आ जाए। तिर्यक भुजंग, बाएं से पीछे मुड़कर राइट पैर की एड़ी देखने का प्रयास कीजिए। अब राइट से पीछे मुड़कर लेफ्ट पैर की एड़ी देखने का प्रयास कीजिए। धीरे से गर्दन सीधी करके वापस जाइए पीछे, शशांक आसन। धीरे से उठकर वापस आएंगे उत्कट आसन। टोस पे बैठना है इस तरह से, हाथ जोड़ के। पादहस्तासन, एक बार फिर से हाथों के सहारे से उठिए, घुटनों को सीधा कीजिए। धीरे धीरे ऊपर आके ताड़ासन पे खत्म करेंगे। रिलैक्स। चलिए, बहुत ही रिलैक्सिंग है प्रज्ञा योग। एक बार फिर से करते हैं बहुत धीरे धीरे आराम से। ताड़ासन, पादहस्तासन, नीचे जाइए। वज्रासन में बैठिए। उष्ट्रासन, खड़े होकर कमर में हाथ रख के पीछे झुकिए। जैसे वापस योग मुद्रा, एड़ियों पे बैठ के दोनों हाथ पीछे पकड़ के और हेड नीचे मैट पर। धीरे से वापस अर्ध ताड़ासन। भुजंगासन। तिर्यक भुजंग, बाएं से मुड़ के पीछे देखिए। दाएं से मुड़ के पीछे देखिए। शशांक आसन। उत्कट आसन। पादहस्तासन। ताड़ासन। एंड रिलैक्स। गहरी सांस लीजिए और नीचे बैठिए मैट पे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। किसी भी आसन में, सुखासन, दंडासन, थोड़ी देर हाथ पैर से टिक के बैठिए और श्वास लीजिए। एक बार फिर से बैठिए सुखासन में, पीठ सीधी करके। सिटिंग पर्वतासन, हाथ की उंगलियों को लॉक करके खींचिए आगे की तरफ, हथेली को पलट के। सांस भरते हुए हाथ ले जाइए ऊपर, कान के पीछे। गर्दन सीधी, आंखें बंद। थोड़ी देर इस आसन में रहेंगे। कंधों में, बैक में, पीठ की तरफ जो भी खिंचाव आ रहा है उसको महसूस कीजिए।
धीरे धीरे वापस। दाहिना हाथ लेफ्ट घुटने पे और लेफ्ट हैंड पीछे रखेंगे। हाथों का जोर लगाते हुए अपनी स्पाइन को ट्विस्ट कर दीजिए, ऐसे घुमा के पीछे रखिए। रुकेंगे यहाँ पे 10 सेकेंड। धीरे से वापस। लेफ्ट हैंड राइट नी पे और राइट हैंड पीछे रखिए। हाथों का जोर लगाते हुए अपनी स्पाइन को ट्विस्ट कर दीजिए। रीढ़ की हड्डी को पूरा घुमा दीजिए। कमर, पीठ, पेट, चेस्ट सब जगह खिंचाव महसूस करते हुए 10 सेकेंड। आंखें बंद, सांस चलती रहे और धीरे से वापस। दोनों पैरों को सीधा कीजिए। लेफ्ट लेग उठा के रखिए राइट साइड। राइट हैंड से इस पैर को जोर से पकड़ लीजिए, ऐसे बिल्कुल खींच के अंदर की तरफ। लेफ्ट हैंड पीछे रखिए और फिर से एक बार हाथों का जोर लगाते हुए मुड़ जाइए पीछे। 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। पैर सीधा। राइट लेग लेफ्ट साइड पकड़ लीजिए लेफ्ट हैंड से। राइट हैंड पीछे रखिए और मुड़ के पीछे देखिए। 10 सेकेंड रुकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। पैर सीधा एंड रिलैक्स। गहरी सांस। पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैर आगे, पैर जुड़े हुए, पैर के पंजे अपनी तरफ खींचिए। पीठ सीधी कीजिए और दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाइए। पैर का अंगूठा पकड़ के अपने बॉडी को आगे खींचिए। अगर पैर तक हाथ ना पहुंचे तो आप एंकल पकड़िए, शरीर को आगे खींचिए। दोनों पैरों में खिंचाव महसूस करते हुए आंखें बंद, सांस चलती रहे। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आइए। दोनों हाथ पीछे, हथेली अंदर की तरफ। इस बार पैर के पंजे आगे की तरफ झुके हुए। पश्चिमोत्तानासन के बाद हम करेंगे पूर्वोत्तानासन। धीरे धीरे अपनी कमर ऊपर उठाइए। रुकिए 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और धीरे से कमर पीछे। गहरी सांस। रिलैक्स। आ जाइए। चलिए अब हम लेट के कुछ अभ्यास करेंगे। मैट पे पीठ के बल लेट जाइए। दो तीन गहरी सांस लेने के बाद अगला अभ्यास। धीरे धीरे सांस भरते हुए बायां पैर ऊपर उठाइए 90 डिग्री तक। पैर बिल्कुल सीधा, पैर के पंजे तने हुए। सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन
एंड रिलैक्स। पैर उठाने में अगर आपको तकलीफ हो रही है तो दोनों हाथ कमर के नीचे रखेंगे थोड़ा सपोर्ट के लिए। अब दाहिना पैर ऊपर उठाइए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन एंड रिलैक्स। एक बार फिर से बायां पैर ऊपर, दोनों हाथ से पकड़ लीजिए पैर का पंजा या एंकल, जहां तक आपका हाथ पहुंचे। खींचिए पैर को अपनी तरफ, सर उठाइए और कोशिश कीजिए घुटने को सिर से टच करने की। रुकेंगे यहाँ पे 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से गर्दन नीचे रखिए और फिर पैर को छोड़ के वापस नीचे। इसी तरह से राइट लेग को भी खींचेंगे, पैर ऊपर उठाइए, दोनों हाथ से पकड़िए, सर उठा के घुटने से टच करने की कोशिश कीजिए। रुकेंगे 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से पहले गर्दन नीचे और फिर पैर नीचे। लीजिए गहरी सांस। बायां पैर उठाइए, मोड़ के दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके अपने पैर को दबाइए, सर उठा के घुटने से टच करने की कोशिश कीजिए और रुकिए 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से गर्दन नीचे, पैर सीधा। दायां पैर मोड़िए, दोनों हाथ से दबा के रखिए, सर उठा के घुटने से टच कीजिए। रुकेंगे 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से गर्दन नीचे और पैर सीधा। 2-3 लंबी सांस। अब दोनों हाथों को फैला दीजिए, बगल में रखिए ऐसे सीधा करके। दोनों पैर मोड़िए, एड़ियों को बिल्कुल अंदर की तरफ, हिप्स के क्लोज, घुटने और पंजे जुड़े हुए। मरकट आसन, दोनों घुटनों को झुकाइए, राइट और लेफ्ट। झुकाते समय आपको ध्यान रखना है आपके कंधे ऊपर नहीं उठे, ठीक है। अपर बॉडी को बिना हिलाए, स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, कमर में पेट में जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करते हुए करते जाइए। 3, 4, 5, 6, 7। कमर दर्द और पीठ दर्द के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। आराम से करना है, खिंचाव को महसूस करते हुए। 9, 10। झुका के रखिए, 10 सेकंड रुकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चेंज। दूसरी तरफ ले जाइए दोनों पैर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस सेंटर में। पोजीशन यही रहेगी, पैरों के बीच पे गैप रहेगा। मैट के एक कॉर्नर पे एक पैर, दूसरे कॉर्नर पे दूसरा पैर। फिर से दोनों घुटनों को झुकाइए,
लेफ्ट और फिर राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुकेंगे 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज, दोनों घुटने दूसरी तरफ ले जाइए। रुकिए 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर इसे पैर को वापस लाइए सेंटर में, पैर सीधे, हाथ नीचे और रिलैक्स। गहरी सांस। चलिए अब हम करेंगे सेतु बंध आसन। ब्रिज पोज के लिए पैर को मोड़ के एड़ियों को पकड़ लीजिए। धीरे धीरे कमर ऊपर उठाइए। रुकिए 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से कमर नीचे और चले जाइए पवन मुक्तासन। दोनों पैर मोड़ के हाथ की उंगलियों को लॉक कीजिए, पैरों को दबा लीजिए और धीरे से गर्दन उठा के दोनों घुटनों के बीच में लाने की कोशिश कीजिए। शरीर में खिंचाव, पेट में दबाव महसूस करते हुए रुकेंगे 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से गर्दन नीचे और पैर सीधे। अब जाएंगे हम शवासन में। आंखें बंद, शरीर बिल्कुल शिथिल और गहरी सांस। पैरों के बीच में थोड़ा गैप रखिए। हाथों को शरीर से दूर कीजिए, हथेली खुली हुई आसमान की तरफ। आसन से जो भी थकान आई है, गहरी सांसें लीजिए, उस थकान को दूर कीजिए। जाइए डीप रिलैक्सेशन में। पूरे शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं हो, मन में कोई तनाव नहीं हो। पूरा शरीर शांत, शिथिल और स्थिर। आपका मन बिल्कुल शांत और स्थिर। धीरे धीरे थकान दूर होती जा रही है। मन शांत होता जा रहा है। पूरा शरीर एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है।
सारी थकान दूर हो चुकी है। अब हाथ पैर को पास लाइए और धीरे से करवट लीजिए। थोड़ी देर करवट में रिलैक्स करेंगे। हाथ का सहारा लेते हुए धीरे से उठे। प्राणायाम के लिए तैयार, आंखें बंद, ध्यान सांसों पर। आपकी ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ घुटने पर। चेहरा बिल्कुल शांत और ध्यान सांसों पर। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। हाथ की ढीली सी मुट्ठी बना के रखिए अपने सामने। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, मुट्ठी खोलिए। सांस एक्सहेल जोर से करते हुए हाथ नीचे लाइए, फिर से मुट्ठी। अब ये करते जाएंगे। रिलैक्स। फिर से भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाकर सामने रखिए, सांस भरिए और सांस को बाहर फेंकते हुए इस तरह से हाथों को आगे लाइए। रिलैक्स। दो तीन गहरी सांस के बाद फिर से एक बार भस्त्रिका प्राणायाम, शोल्डर मूवमेंट के साथ। कंधे उठाइए सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए कंधों को नीचे लाइए। रिलैक्स। सर, मैं इजाजत चाहूंगी, आप क्लास कंटिन्यू करेंगे? मेरी अगली बिल, क्लास का टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो धन्यवाद। मच एवरीवन। सभी को रिक्वेस्ट थैंक यू। करता हूँ, एक बार अल्पना जी के लिए बहुत ताली बजा के हम आभार व्यक्त करेंगे। इस त्रिवेणी संगम थैंक की यू। ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत इंटरनेशनल चैंपियन है हमारी अल्पना जी, और बहुत ही इन स्मूथ वे, कितना अडल्ट ग्रुप के लिए बहुत प्रोपोर्शनेट ना, बहुत स्मूथ वे से लिया है। उनका अभी क्लास है, उनका प्रोफेशनल योगा स्टूडियो है। तो मध्य प्रदेश से, इंदौर ना, अपने अल्पना जी इंदौर। जी। जी। हाँ, इंदौर। इंदौर से है, मध्य प्रदेश। और बहुत ही सुंदर सेशन लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, त्रिवेणी के संगम की ओर से जी। बहुत थैंक धन्यवाद। यू सो मच जी। थैंक यू सो मच। तो हम कंटिन्यू धन्यवाद। करते हैं अभी। ओके। जी सर, मैं लीव करती हूँ। यस यस। मैं जल्दी आई क्या? थैंक यू थैंक यू। अभी हम थोड़ा प्राणायाम कंटिन्यू करते हैं। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पहला प्राणायाम हम शुरू करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है, लंबी गहरी सांस लेना है, फेफड़ों में भरना है, लंग्स में भरना है, और धीरे से छोड़ना है। बस यही काम करना है। पूरक और रेचक। आंखें बंद है और पूरी एकाग्रता के साथ में करना है।
भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेंगे, फेफड़ों में भरेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। अपनी अपनी गति से, यथाशक्ति यथा प्रकृति के हिसाब से गति रखना है। कंटिन्यू रखेंगे 30 सेकंड। इस प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। ऑक्सीजन इंटेक बढ़ता है। जो दिन भर में हमें 6 लीटर ऑक्सीजन लगता है, वो पूरा आपको इस इस प्रक्रिया से मिलेगा। और हमारे जो भी श्वसन से रिलेटेड बीमारियां है वो सब नष्ट होती है। दमा, अस्थमा, एलर्जी, सोरासिस, सभी बीमारी। दिन भर उत्साहपूर्ण रहेंगे। बिल्कुल केवल कुछ मिनटों की क्रिया आपको दिन भर उत्साही रखने में मदद करेगी। और जब भी सांस अंदर लेते हैं तब हमारा शिव संकल्प शुरू होना चाहिए कि हर आने वाली सांस हमारे अंदर इस ब्रह्मांड की जो भी पवित्रता है, शक्ति है, शुभ है, सकारात्मक है, वो सब हमारे अंदर आ रही है। और जाने वाली सांस हमारे हर सांस के साथ में बाहर जाने वाली हमारे अंदर जो भी निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, व्याधि है, विकार है, वो सब बाहर लेके जा रही है। ऐसा मन में शिव संकल्प शुरू होना। क्योंकि योग शास्त्र ये तन का और मन का शास्त्र है। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू। भस्त्रिका प्राणायाम। धीरे से इस प्रक्रिया को हम अभी रोकते हैं। आंखें बंद ही रहेंगी। हम सिर पर से अभी कपाल भाती प्राणायाम। आंखें बंद है। कपाल भाती प्राणायाम। सांस छोड़ना है, पेट अंदर लेना है। लोहार की भाते समान पेट अंदर। जो नए साधक है वो आंख खोल के देख सकते हैं। पुराने साधक जिन्हें पता है वो कपाल भाती कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर सांस छोड़ना है, पेट अंदर लेना है। बस यही प्रक्रिया करना है। सांस छोड़ना, पेट अंदर लेना। कपाल भाती प्राणायाम प्राणायाम का राजा है। कपाल भाती प्राणायाम प्राणायाम का राजा है। इसको प्राणायाम का राजा किस लिए बोला जाता है कि हर सिस्टम एक्टिवेट करता है। हमारी जितने भी हमारे अंदर सिस्टम है, हर सिस्टम एक्टिवेट करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, नर्व सिस्टम हो, सब सिस्टम को एक्टिवेट करता है। एंडोक्राइन सिस्टम,
और यथाशक्ति यथा प्रकृति करना है, जोर जबरदस्ती ज्यादा नहीं, हमारे शक्ति के हिसाब से, हमारी बीमारी के हिसाब से, हमारे प्रकृति के हिसाब से ये सब करना है। सर्वसाधारण ऐसा एवरेज होता है कि 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, यानी 60 सेकंड में कितने हो गए, 60 स्ट्रोक, यानी 1 मिनट में 60, 5 मिनट में 300, 15 मिनट में 900 स्ट्रोक। इस गति से हमने जाना चाहिए, मध्यम गति, तीव्र गति, संथ गति, हमारे हिसाब से करना है। सब नस नाड़ा शुद्ध होती है, जो भी अंदर के टॉक्सिन है हमारे श्वसन द्वारा बाहर निकल जाते हैं। न जाने अगिनत फायदे इस प्राणायाम के हैं, इसीलिए इसको प्राणायाम का राजा बोला जाता है। कपाल भाती प्राणायाम, माथे पे एक तेज आता है, पेट नरम, बिल्कुल स्मूथ होता जाए, पाव गरम पेट नरम सर ठंडा, तो वैद्य को मारो डंडा, ऐसे बोला जाता है। तो पाव गरम कब रहेंगे, जब आप चलते फिरते रहेंगे, वॉकिंग करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे। पेट नरम भी हमारे अनेक क्रिया से रहता है। सर ठंडा, माइंड मैनेजमेंट, अपना दिमाग दूसरों के हाथ में नहीं देना, उसका रिमोट हमारे हाथ में रखना है। हम कभी कभी इसने ऐसा बोला वैसा बोला, हमारा माइंड बेकार होता है। तो हर दिन में तो कितने तो भी लोग आपको मिलेंगे, इसलिए माइंड मैनेजमेंट भी आपके हाथ में होना चाहिए। तो ये 3 बातें अगर होती है, पाव गरम पेट नरम सर ठंडा, तो वैद्य को मारो डंडा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी छोटी छोटी चीजों के लिए। कंटिन्यू कर रहे हैं हम कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम पूरे समर्पण भाव के साथ, पूरी हृदय से। अभी लगाएंगे हम त्रिबंध। आंखें बंद है, जो नए साधक है आंखें खोल सकते हैं। त्रिबंध यानी गुदाशय को ऊपर उठाएंगे, मूल बंध, जो हमारा ओटी पोटे है, पीछे खींचेंगे, उड़ियान बंध, और चीन जो है छाती को लगाने की कोशिश, जालंधर बंध। हमारी ऊर्जा हर जगह स्प्रेड हो रही है, पूरे एक साथ छोड़ देना और त्रिबंध लगाना। धीरे से एक एक बंद को हम छोड़ेंगे। और एक बार करेंगे त्रिबंध, साथ छोड़ेंगे और त्रिबंध लगाएंगे, महाबंध भी बोला जाता है इसे। हमारी हर सेल तक ऊर्जा पहुंचने में मदद होती है एक बंधक के कारण। अब करेंगे हम अग्निसार क्रिया। सांस छोड़ना है, पेट जैसा कपड़ा पानी में डालते हिलाते हैं उसी समान पेट को हिलाना है, आगे पीछे करना है।
और एक बार करेंगे। 30 स्ट्रोक होना चाहिए ऐसा है एक्चुअली, लेकिन अपना यथाशक्ति यथा प्रकृति करना है। सही मात्रा में सही समय अग्नि प्रज्वलित होने में मदद होती है, इसलिए डाइजेशन अच्छा होता है, एसिडिटी के प्रॉब्लम नहीं होती। हम्म, अब करेंगे हम धीरे से, शांत बैठेंगे। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, लेफ्ट हैंड की ध्यान मुद्रा हमारे लगाई है, और राइट हैंड से, राइट अंगूठे से हम राइट नासिका बंद करेंगे, और लेफ्ट से सांस लेंगे। लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, वापस राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस प्रकार से क्रिया शुरू है। सिर्फ पूरक और रेचक, कुंभक नहीं करना है, रोकना नहीं। लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस छोड़ना है, बस यही क्रिया करना है। सांस लेना, सांस छोड़ना। जितने भी हमारे शरीर में नस नाड़ी है वो पूरी शुद्ध होती है, ब्लॉकेज नष्ट होते हैं। बहुत सारी बीमारी, हम नर्व सिस्टम हमारी पावरफुल होती है, ब्रेन। जितने भी प्रकार के माइग्रेन्स है, अनेक प्रकार के माइग्रेन्स, सिर दर्द, वो कम हो जाता है। दिन भर उत्साहपूर्ण रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ता है। और सबसे महत्व की बात कि हमारे ईड़ा पिंगड़ा, ईड़ा यानी लेफ्ट नासिका से सांस लेते हैं, वो चंद्र नाड़ी है, लेफ्ट नाड़ी। ईड़ा, पिंगड़ा बोले तो राइट नाड़ी, वो सूर्य नाड़ी है, उष्ण होती है, ये शीतल होती है। और इसका आगे चल के कॉम्बिनेशन होता है शिशुमा नाड़ी पे। और शिशुमा नाड़ी ये स्पाइन के बीच में से गई है, और ये शिशुमा नाड़ी इस प्राणायाम से जागृत होती है। और शिशुमा नाड़ी पे हमारे चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, और तालु में होती है हमारे ब्रह्मरंध्र। ये सब जागृत होता है। इसीलिए ये प्राणायाम भी बहुत सिंपल और बहुत फायदेमंद। अनुलोम विलोम क्रिया कंटिन्यू कीजिए पूरे समर्पण भाव के साथ, पूरे एकाग्रता से। अनुलोम विलोम। धीरे से इस प्राणायाम को रोकेंगे। अभी इस प्रक्रिया को, इस प्राणायाम को यहीं रोकेंगे हम। आंखें बंद है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है। अभी करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, छोटी उंगली से नासिका के पास रखेंगे, दोनों बीच में की उंगलियां आंखों पर, तर्जनी हमारे माथे पर। कान के अंगूठे से कान बंद करने के पहले सुन लेना कि वह भ्रामरी प्राणायाम भ्रामर जैसा, भूंगा जैसा होता है, कि उस प्रवाह
हमारे ओंकार का उच्चारण, लेकिन अंदर भ्रामर जैसा उसको घुमाना है। अंगूठे से बंद 3 बार करना है बंद करके, और हाथ निकालकर 3 बार प्रणव ध्यान ओंकार का उच्चारण करेंगे। बिल्कुल अभी 3 बार भ्रामर जैसा। हाथ निकालकर 3 बार ओंकार उच्चारण, प्रणव ध्यान। ओ आ हम्म। आ ओम। आंखें बंद है। हम अभी करेंगे चक्र ध्यान थोड़ा। संपूर्ण लक्ष्य हमारी सांस की ओर, आने वाली सांस जाने वाली सांस को ऑब्जर्व करना है, देखना है साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से। हमारा 3 बातें बहुत अलग है। हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और हमारा सोल चेतना। तो संपूर्ण लक्ष्य सांस की ओर। संपूर्ण लक्ष्य आने वाली सांस जाने वाली सांस को ऑब्जर्व कर रहे, एक दृष्टा के रूप में, एक साक्षी भाव से। दृष्टा बोले तो हमारा एक कारण शरीर है। अब धीरे से हमारा जो मन है, वो हम मन गुदा क्षय के नीचे साइड में स्पाइन पे लास्ट एंड पे हमारा होता है मूलाधार चक्र। उस चक्र पे हम कंसंट्रेट करेंगे। मूलाधार चक्र मूल आधार है इनका। वहां से ही ऊर्जा का स्रोत ऊपर उठता है, मूलाधार चक्र। अब मूत्राशय के पीछे साइड में स्पाइन पे होता है स्वाधिष्ठान चक्र, वो कामना का, क्रिएटिविटी का चक्र। अब नाभि में आएंगे हम धीरे से। नाभि के पीछे साइड पे स्पाइन पे होता है मणिपुर चक्र, जो हमारा पहला मुख माँ के गर्भ में थे, तब वहां से ही हम अन्न प्राशन करते थे। मानसिकता हमें मिलती थी सभी गॉड के द्वारा। नाभि बहुत पावरफुल चक्र है हमारा मणिपुर चक्र। ऊपर उठेंगे, छाती के बीचों बीच नाद करने वाला अनाहत चक्र। हठ योगा में अनाहत को बहुत महत्व दिया है। आसन प्राणायाम बंध मुद्रा और नादानुसंधान, नाद को बहुत महत्व है हठ योगा में। हम धीरे से आएंगे हमारे हृदय में, हृदय चक्र, जो अनेक कोमल जैसे गुलाब की पत्तियां होती है, उस पे पानी अगर देता है 2 बिंदु होते हैं, तो नाजुक
कोमल भाव भावना से ओतप्रोत हमारा हृदय चक्र, उसके प्रति बहुत धन्यवाद का भाव। हमारे लिए दिन रात काम करता है, दिन रात चलता है, ना थकावट है, ना स्टॉप है, कुछ भी। उसके प्रति बहुत धन्यवाद भाव, कृतज्ञता भाव। हमारे हम कंठ में आएंगे, वाणी की शुद्धता करने वाला विशुद्धि चक्र हमारे कंठ में होता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खुले, औरों को शीतल करे आप ही शीतल हुए। ऐसी वाणी का शुद्धता करने वाला विशुद्धि चक्र। बोल है अनमोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। इतना बोल का महत्व है। हमारे दो भुकुटी के बीच स्वर्ग का द्वार आज्ञा चक्र, जहां से हमारी एंट्री होती है, समाधि की एंट्री होती है। माथे पे आएंगे सहस्त्रार चक्र, जो एक आध्यात्मिक चक्र है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए महत्व। और तालू में होता है ब्रह्मरंध्र। हम गर्दन से होकर रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके से हमारे टेल बोन तक जाएंगे, लास्ट एंड तक। हर मनके में से हम धीरे से पहुंच रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं। हम धीरे धीरे शरीर के हर हिस्से में पहुंचेंगे। पाँव की उंगलियों पाँव की उंगलियों की हर पेशी में हम मन से पहुंच गए। हर पेशी एक प्रकाशमान हो रही है, क्योंकि हर पेशी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। उनकी गति शुरू होती है, प्रकाशमान होते हैं हर पेशी। पाँव की उंगलियां, तलवे, एड़ियां, पिंटली, घुटने, जांघ, कमर, पेट, छाती, पीठ, स्पाइन, शोल्डर, दंड, कोनिया, मनगटी, तलवे, दोनों हाथ, हाथ के उंगलियों से लेके शोल्डर तक रिलैक्स। और हर पेशी में हम पहुंच गए, दोनों भी हाथ रिलैक्स। गर्दन, गाल, ओठ, नाक, आंखें, माथा, सर, संपूर्ण चेहरा रिलैक्स। पाँव से उंगली से लेके सर के बाल तक पूरा शरीर प्रकाशमान हो गया, प्रकाश के भांति हल्का हो गया, हवा के भांति हल्का। कोई तान नहीं, तनाव नहीं, पूरा रिलैक्स, पूरा रिलैक्स, पूरा रिलैक्स। वेटलेस हो गया। आनंदाची डोही, आनंद तरंग, आपके अंदर आनंद के तरंग आ रहे, शक्ति के तरंग आ रहे, निर्भयता की तरंग आ रही। यही हमारा मूल स्वरूप। बाकी तो हमारे कोटिंग है, लेवलिंग है। बहुत सुंदर। हमारे धीरे से हम हमारा नमस्कार पोजीशन में छाती को हाथ लगाएंगे, अनाहत चक्र को स्पर्श करेंगे और शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। ओम शांति 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 ही। हमारे माता पिता को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, ईश्वर को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम। जय हो आज का आनंद। सबका मंगल, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जो जे वांछिलते तेला हो प्राणी दाता। हैप्पी थॉट्स। सभी के आत्मस्वरूपी ईश्वर को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम। जय। दोनों भी हथेली का घर्षण, चेहरे को धीरे से थोड़ा ऊर्जा देंगे ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। और यहाँ पे हम हमारा आज का क्लास सर समय हो गया। ओम और हम समापन की ओर चलेंगे। यस। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय आनंद, हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का,
अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। त्रिवेणी संगम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार। स्लोगन बोलेंगे अशोक जी। अशोक जी हमारे जुड़ चुके हैं। अशोक जी अनम्यूट कीजिए, स्लोगन बोलिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर घंटा रोज। हर रोज। ओम ओम अरहम ओम अरहम। अरहम। गुड डे टू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।